हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज तारीख है 12 फरवरी 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे करंट अफेयर्स के, उन सबको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज के साथ। तो 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे और गुरु रविदास जयंती। वहीं 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, भारत में टोटल रामसर साइट्स की संख्या 98 हो गई है, इसको याद रखना है। अभी 2 रामसर स्थल शामिल किए गए थे, उसकी वजह से संख्या बढ़ के 98 हो गई थी। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन मनाया जाता है। वहीं 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे और वर्ल्ड पल्सिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेट किया जाता है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। आज का पहला सवाल, कौन सा देश है जो कि प्लान कर रहा है स्पेस में डाटा सेंटर आगे के कुछ सालों में बनाने का? तो ये देश है चाइना। चाइना आगे के कुछ सालों में स्पेस में डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करने की प्लानिंग कर रहा है। चीन की एक इनिशिएटिव है स्पेस प्लस, ये याद रखना है, स्पेस प्लस। इस इनिशिएटिव के तहत स्पेस बेस्ड डाटा सेंटर बनाने की योजना बना रहा है, जो कि पृथ्वी से परे एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, यानी स्पेस में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तरफ एक कदम है। चीन की एक एजेंसी है CASC, यानी एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, यही प्लान कर रही है डाटा सेंटर को स्पेस में बनाने का आगे के कुछ सालों में। एक स्पेस प्लस इनिशिएटिव है, इसके तहत ये जो है अर्थ के बियॉन्ड भी चीज़ों को ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा, इनके ये जो प्रोग्राम है स्पेस प्लस, इसके तहत बस केवल डाटा सेंटर बनाना ही इनका मकसद नहीं है। इसमें ये स्पेस टूरिज्म, ऑर्बिटल कंप्यूटिंग, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और डेबरीज, यानी जो मलबा स्पेस में इकट्ठा हो रहा है, सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, इन सब का जो हर देश में मतलब इतनी होड़ लगी हुई है, उसके वजह से स्पेस मलबा भी काफ़ी इकट्ठा हो रहा है, उसके मैनेजमेंट के बारे में भी ये लोग प्लान कर रहे हैं। अगला सवाल, हाल फिलहाल में RBI ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक लॉन्च किया था। RBI के गवर्नर कौन है? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हैं सर्वेश रंजन, ये बने हैं CGM यानी चीफ जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर किसके? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। और विनय टॉन्सी, ये बने हैं MD एस बैंक के। ये हाल फिलहाल में सारे अपॉइंटमेंट रहे थे। कैसाद भरूचा, ये डेप्यूटी MD बनाए गए हैं HDFC बैंक के। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो गए, तो बचा संजय मल्होत्रा, ये जो है गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, विच इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, 21 नंबर के गवर्नर हैं, नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये 26 नंबर के गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2026, ये जो है 9 से 13 फरवरी तक मनाया जाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हर साल RBI 2016 से ही मनाता आ रहा है। इसमें जो है फाइनेंशियल जो क्रिटिकल फाइनेंशियल इशूज़ हैं उनके प्रति कस्टमर्स के बीच अवेयरनेस को फैलाना इसका मेन मोटिव है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2026 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने लॉन्च किया था मुंबई में 9 फरवरी 2026 को। अच्छा, इसकी जो है थीम इम्पॉर्टेंट बनेगी, थीम है KYC,
सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम, यानी योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग, ये इसकी थीम है, ये इम्पॉर्टेंट बनेगी। और एडिशन इस बार रहा था 11th। अगला सवाल, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने सेफ मून लैंडिंग के लिए स्थल की पहचान कर ली है। यानी चंद्रयान 4 के तहत जो लैंडिंग होनी है उसके लिए एक सेफ स्पेस की इसरो ने पहचान कर ली है। इसरो के चेयरमैन कौन है? तो ये डॉक्टर समीर वी कामत, ये चेयरमैन हैं DRDO के। सतीश कोलचा, ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये डायरेक्टर जनरल हैं CRPF के, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही चले गए, तो बचा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर वी नारायणन, ये इसरो के चेयरमैन हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने आइडेंटिफाई किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने आइडेंटिफाई किया है सेफ और रिलेटिवली जो है फ्लैट एरिया मून पे चंद्रयान 4 मिशन के तहत लैंडिंग के लिए। ये इंडिया का पहला लूनार सैंपल रिटर्न एफर्ट है, यानी कि पहला इंडिया की तरफ से मिशन है जिसमें कि सैंपल भी वापस लाया जाएगा। अच्छा, जो लैंडर है इसका नाम है विक्रम। ये इम्पॉर्टेंट बनेगा कि चंद्रमा पर उतरने और रोबोटिक प्रणालियों का उपयोग करके मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करने और उन्हें एसेंडर मॉड्यूल के माध्यम से पृथ्वी पर वापस लाने की उम्मीद है। अच्छा, मॉड्यूल का नाम है एसेंडर और लैंडर का नाम है विक्रम, ये इम्पॉर्टेंट बनेगा, इसको याद रखना है। अगला सवाल, ड्रीम मनी ने म्यूचुअल फंड के नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ हाथ मिलाया है। ONDC के CEO कौन है? तो ये हैं विभोर जैन। उपेंद्र द्विवेदी, ये आर्मी चीफ हैं। डॉक्टर समीर वी कामत, ये DRDO के चेयरमैन हैं। सतीश कोलचा, ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं। ड्रीम मनी जो ड्रीम 11 की मूल कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स के स्वामित्व वाला एक वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म है। इसने म्यूचुअल फंड के नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन को सक्षम बनाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ हाथ मिलाया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है। इसके तहत जो खरीदार होते हैं और प्लेटफॉर्म और ये जो खुदरा विक्रेता हैं, इनको एक साथ जोड़ने के लिए एक ओपन ई-कॉमर्स नेटवर्क को बढ़ावा देना है। इसको DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अच्छा, ये जो DPIIT है ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत आता है। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। अच्छा, पीयूष गोयल की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुंबई नॉर्थ।
अगला सवाल, LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के और म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला वुमेन सेंट्रिक AMC ब्रांच। ये कहाँ पे लॉन्च किया है LIC ने? तो इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली में बाय LIC। LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट ने साउथ दिल्ली में अपना महिला केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया, जिससे देश की पहली एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई जिसने म्यूचुअल फंड निवेश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक ब्रांच खोला है। LIC म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर MD हैं रवि कुमार झा। साउथ दिल्ली शाखा में सभी जो एम्प्लॉई हैं और जो मैनेजमेंट है सब कुछ महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। यह क्षेत्र म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए एक प्रमुख विकास बाजार माना जाता है, जहां अनुमानित एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 1.30 लाख करोड़ है और 2000 से अधिक एक्टिव म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगला सवाल, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में आकृति दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है और अंजुम मौदगिल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन हुआ है दिल्ली में। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में शुरू हुई है। इसमें आकृति दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है। ये जो है कैटेगरी इंपॉर्टेंट बनेगी वुमेन 50 मीटर राइफल में, और कजाकिस्तान की सोफिया सुलजेनको ने इसी में गोल्ड मेडल जीता है इसी कैटेगरी में। अंजुम मौडगिल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इंडिया का ये जो ट्रायो है आकृति दहिया, अंजुम मौडगिल और आशी चौकसी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वुमेन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में। ये टीम इवेंट में जीता है और इंडिया का कंबाइंड स्कोर 1756 पॉइंट रहा था। और कजाकिस्तान ने इसी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है जिसका कि टोटल स्कोर 1760 पॉइंट रहा था। अगला सवाल, भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक शुरू हो चुकी है। भारत की तरफ से ब्रिक्स के शेरपा कौन हैं? तो ये गोविंद मोहन है होम सेक्रेटरी, अनुराधा ठाकुर हैं इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, डॉक्टर TV सोमनाथन हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो गए, तो बचा ऑप्शन नंबर ए विच इज सुधाकर दलेला। ये ब्रिक्स की तरफ से ब्रिक्स में भारत की तरफ से शेरपा हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शेरपा सम्मेलन का पहला सत्र शुरू हो चुका है। आर्थिक संबंध सचिव यानी इकोनॉमिक रिलेशन सेक्रेटरी और इंडिया की तरफ से ब्रिक्स के शेरपा हैं सुधाकर दलेला। इंडिया जो है चौथी बार ब्रिक्स समिट को चेयर कर रहा है इस साल। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में भी ब्रिक्स समिट का आयोजन किया था। अच्छा, इसकी थीम इंपॉर्टेंट बनेगी। थीम है बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, एडिशन कौन सा है इस साल के ब्रिक्स समिट का? तो इसका एडिशन है 18th। अगला सवाल, इंडिया को सम्मानित किया गया है कंट्री ऑफ द ईयर के अवार्ड से बायोफेज 2026 में। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था जर्मनी में। अच्छा, इटली में विंटर ओलंपिक शुरू हो चुके हैं।
रशिया ने अभी हाल फिलहाल में एक ऐसी सबमरीन लॉन्च की है जो कि न्यूक्लियर वेपन ले जाने में कैपेबल है। उस सबमरीन का नाम क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। भारत को सम्मानित किया गया है प्रेस्टिजियस कंट्री ऑफ द ईयर के सम्मान से बायोफेज 2026 में। ये वर्ल्ड का लीडिंग ट्रेड फेयर है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए, जिसका कि आयोजन किया गया था नरेमबर्ग, जर्मनी में। यह सम्मान 14 सालों के बाद जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें भारत की वापसी का प्रतीक है। अच्छा, इंडिया की तरफ से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था अपेडा ने। अपेडा का पूरा नाम है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा। इसने इसको ऑर्गेनाइज किया था। अगला सवाल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत दौरे पे आ रहे हैं 17 से 19 फरवरी तक। आईएसए के फाउंडिंग मेंबर्स कौन से देश हैं? आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फाउंडिंग मेंबर हैं इंडिया एंड फ्रांस। पीएम मोदी के इनविटेशन पे फ्रेंच के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 3 दिनों के ऑफिशियल विजिट पे भारत आ रहे हैं, जो कि इस महीने की 17 तारीख को शुरू होगी। अच्छा, मेन जो मोटिव है प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो के भारत विजिट का, वो है एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेना, जो कि न्यू दिल्ली होस्ट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इसको फाउंड किया गया था 30 नवंबर 2015 को ड्यूरिंग COP21, जो कि पेरिस में रही थी। ड्यूरिंग COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, ये रहा था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके दौरान इसको फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ का बस्तर पांडुम महोत्सव समृद्ध आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन करता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा, ये फेस्टिवल का नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, पांडुम फेस्टिवल। ये कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है, ये जरूर याद रखना है। योगी आदित्यनाथ ये उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। मोहन यादव ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। मोहन चरण मांझी ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही चले गए, तो बचा ऑप्शन नंबर ए यानी विष्णु देव साई, ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। छत्तीसगढ़ में आयोजित बस्तर पांडु महोत्सव में बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और आदिवासी विरासत का प्रदर्शन किया गया। बस्तर पांडु महोत्सव छत्तीसगढ़ में इस महीने की 7 से 9 तारीख तक आयोजित किया गया था। अगला सवाल, ईरान ने नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 और साल की जेल की सज़ा सुना दी है। ईरान की राजधानी क्या है? अच्छा, ये नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं और ईरान से हैं, इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, टोक्यो ये जापान की राजधानी है। बर्लिन ये जर्मनी की राजधानी है। रोम ये इटली की राजधानी है। तो बचा तेहरान, ये ईरान की कैपिटल है। ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और 2023 की नोबेल पीस प्राइज़ विनर नरगिस मोहम्मदी को 7 साल से अधिक की जेल सज़ा सुनाई गई है।
अब आपके लिए आज का सवाल, इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और आंसर आप डिटेल में लिखेंगे। हाल फिलहाल में सार्थर फेस्टिवल शुरू हो चुका है, ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय। तो इसमें से कहाँ पे जो है ये सार्थर विंटर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।